टॉपिक हम ले रहे हैं वो टॉपिक है भारत या सिंध पर अरबों का आक्रमण। अब इसके अंतर्गत देखिए जो है अरब आक्रमण के समय सिंध की जो राजधानी वो अलोरा थी और सिंध का जो राजा दाहिर था। अब राजा दाहिर के जो पिता चज थे, चज ने सिंध के शासक की हत्या करके राजगद्दी को अपने अनुसार हथिया लिया था और उस पर शासन करना शुरू कर दिया था। अब देखिए यहां पर देखिए हम बात करते हैं, मतलब देखिए अभी 712 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, रावर का युद्ध, यानी रावर का युद्ध। अब रावर के युद्ध में क्या था, देखिए इसमें जो है मोहम्मद बिन कासिम जो था ये पहला आक्रमणकारी था या पहला मुस्लिम था जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। इसको हम अरब आक्रमण भी कह सकते हैं। यानी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व वाली अरब सेना ने दाहिर को इस युद्ध में, कौन से युद्ध में, रावर के युद्ध में पराजित कर देते हैं। इसके बाद दाहिर की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद दाहिर की पत्नी, उसका नाम था रानी बाई ने रावर के दुर्ग की रक्षा की और इसकी रक्षा करते करते ही इसने अपने आप को जौहर व्रत कर लिया। अब देखिए जौहर होता क्या है, देखिए यहां दो वर्ड आएंगे, जौहर और सती प्रथा, यानी जौहर व सती प्रथा। देखिए दोनों का मतलब क्या है, देखिए जौहर में क्या होता है, दुश्मन के हाथों ना लगे एक अग्नि कुंड जलाया जाता है, उसमें अपने आप छलांग लगा देना या अग्नि के अपने आप को समर्पित कर देना, यानी कि यह है जौहर प्रथा के अंतर्गत। वहीं पर क्या है, देखिए सती प्रथा में जब स्त्री का पति मर जाता है उसके साथ ही उसको चिता में जला दिया जाता है, तो यह था सती प्रथा। तो यहां पर देखिए रानाबाई ने जो है अपने आप को जौहर प्रथा या जौहर व्रत को समर्पित कर दिया था। फिर यहां पर देखिए मोहम्मद बिन कासिम को अल हजाज जो था वो इराक का गवर्नर था। अल हजाज ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। उस समय जो खलीफा था वो वालिद था। अब देखिए सबसे पहले खलीफा कौन है, देखिए खलीफा जो है एक धार्मिक गुरु है मुस्लिम का, यानी कहते हैं कि जो है ऊपर पूरी कायनात का मालिक अल्लाह होता है और पृथ्वी पे जो है खलीफा अल्लाह का प्रतिनिधि होता है। यानी देखिए अब वहीं पर देखिए सिंध पर आक्रमण का तात्कालिक कारण यह था कि देखिए यहां पर जो है समुद्री डाकुओं ने, देखिए कुछ वहां पर क्या हुआ, श्रीलंका में कुछ अरब व्यापारी की मृत्यु हो गई थी, तो उनको जो है श्रीलंका के राजा ने अरब की ओर एक नाव में या फिर जहाज में बिठाकर भेज दिया था। वहीं पर देखिए जब लंका से आ रहे मतलब जहाज को यहां पर मतलब जो है ये था देवल मतलब है थप्ता के पास, जो सिंध के समुद्री किनारे के पास, यहां पर जो है जहाज को लुटेरों ने लूट लिया था। अब इस समय देखिए महालय अरब के जो शासक थे उसने जो है राजा दाहिर से डाकुओं और उनके रिश्तेदारों को अपने हवाला करने को कहा। यहां पर दाहिर ने न तो डाकुओं को नियंत्रित कर पाया न ही उसने हर जाना दिया। अब देखिए ये मेन कारण था जो हमारा अरबों और मतलब जो है भारत में या सिंध में का कारण का मुख्य कारण था जो है, यानी एक तात्कालिक कारण कह सकते हैं इसके हम जो है। अब दूसरा कारण और भी था, सिंध का व्यापारिक महत्व। सिंध जो था व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। ये मतलब जो है इस पर भी एक आधिपत्य करने की बात कर रहे थे, तो ये दूसरा कारण बन जाता है। अब देखिए दूसरी बात है, जब यहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया या आक्रमण किया, तो वहीं से देखिए सूर्या देवी और परमान देवी
दाहिर को मतलब जो है ये दो अविवाहित पुत्री थी, इनको पकड़कर अपने साथ जो है खलीफा वालिद के पास भेज दी, मतलब अपना ईरान या वहां ले गए अरब में जो है। अब उसके बाद देखिए एक नाम है, पुस्तक का नाम चिजनामा। अब चिजनामा क्या था देखिए जो है, अगर हम बात करते हैं तो यह है चिजनामा के जो अनुसार है, दाहिर की जो पुत्रिया की शिकायत पर खलीफा वालिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे दिया था, यानी इसकी मृत्यु हो गई थी। वहीं पर एक किस्सा बुक का नाम है बिला दूरी की पुस्तक है, किताब फुतुल अल बलदान, जो कि 9वीं शताब्दी की रचना है। और ये सिंध में या फिर अरब आक्रमण की पूरी जानकारी या विस्तृत जानकारी इसमें मिलती है। इसमें मिलती है किताब फुतुल अल बलदान, मतलब ये बिला दूरी की थी जो है। वहीं पर देखिए मतलब जो है, जो मोहम्मद बिन कासिम ने थे जो भारत पर आक्रमण किया, ये पहला मुस्लिम आक्रमण था। यह वह देखिए अब जो है अरबों ने ऊंट पालने व खजूर की खेती का भी यहां भारत में प्रचलन किया। वहीं पर देखिए एक मतलब जो है सर्वप्रथम देखिए भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली भी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में की थी। देखिए जजिया कर क्या होता है, देखिए आप जो है देखिए जजिया कर ऐसा होता है जो ये जब किसी राज्य में कोई एक पक्ष यानी एक मुस्लिम रूलिंग पार्टी के जो है लोग रहते हैं और दूसरे मतलब जो है दूसरे धर्म के लोगों को अगर उस राज्य में रहना है, इस राज्य में रहने के रूप में एवज में किराया देना होगा, यानी कि मतलब जो है जैसे सिंध की बात करते हैं, सिंध में जो पूरा प्रभुत्व हमारे अरबों का हो गया था। अरबों ने जो है यहाँ के भारतीय लोग जितने भी थे उन पर यह है यहाँ रहने के एवज में, सुरक्षा के एवज में उनसे जो कर लिया जाता था उसे जजिया कर कहा, यानी कि गैर धार्मिक लोगों से ले जाने वाला जो कर है वो जजिया कर कहलाता था। देखिए यहाँ पर जो है अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में लागू किया। उसके बाद देखिए लास्ट में जब जाते हैं मोहम्मद शाह मतलब जो है यानी कि जो है हम जैसे 1700 ईस्वी के आसपास में वो इसका पतन करता है, इसको खत्म करता है। अब देखिए यहां पर जो है हम जो है चजनामा जो है पुस्तक का नाम चजनामा, जो चजनामा के लेखक जो है इसके लेखक अज्ञात है पर इससे जानकारी बहुत ज्यादा मिलती है। चजनामा सिंध पर अरब आक्रमण का सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत है। यह मूलतः पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम के किसी भी अज्ञात सैनिक या सेवक द्वारा अरबी में लिखी गई थी। बाद में चजनामा को मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुबैचा के समय फारसी में अनुवाद किया था। कुबैचा मोहम्मद गोरी का एक तुर्कीदास था। इसे मुल्तान एवं उच्च यानी सिंध का गवर्नर नियुक्त किया गया था। वहीं पर देखिए एक कलीला व दिमन्ना, ये कलीला दिमन्ना क्या था, ये पंचतंत्र का अरबी अनुवाद था। वहीं पर एक ब्रह्म सिद्धांत जो ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखा गया था और खंड खाद्यक नामक संस्कृत पुस्तकों का भी अरबी में अनुवाद अल जफारी यानी अल जाफरी ने किया। खलीफा मंसूर के समय इन पुस्तकों को भारतीय विद्वान 8वीं शताब्दी में बगदाद ले गए। वहीं पर देखिए अरबों ने दिरहम नाम का यानी कि सिक्का भी चला। कौन सिक्का था? दिरहम नाम का सिक्के को सिंध में प्रचलित किया। अरबों ने भारतीय अंकों को अपनाया था, यानी जो भारतीय जो अंक थे है इन्होंने अरबों ने भी इसको अपनाया था। वहीं पर देखिए सिंध के बाद कासिम ने 1713 ईस्वी में मुल्तान को जीता, यानी 1713 ईस्वी में मुल्तान की विजय। अब देखिए 1713 ईस्वी में मुल्तान को जीता और मुल्तान की जीत में अरबों को इतना खजाना या इतना सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर भी रख दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बहुजातीय सेना में यानी कि
सभी लोगों की सेना थी जो है, इसमें कोई ऐसा नहीं कोई धर्म सापेक्ष था, ये धर्मनिरपेक्ष सेना रखी गई, जिसके अंदर इसमें हिंदुओं को भी नियुक्त किया और अन्य लोगों को भी नियुक्त किया गया था। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर महफूजा नामक नगर की स्थापना की। अब देखिए हमारे इतिहासकार हुए हैं, मतलब बहुत विद्वान हुए हैं, जिनका नाम था लेनपोल। लेनपोल क्या कहता है इस बारे में देखिए, सिंध पर अरब आक्रमण भारतीय इतिहास में एक घटना, इस्लामिक इतिहास में परिणाम वहीन जीत थी। यानी अतः सिंध विजय की राजनीतिक परिणाम अल्पकालीन रहे, सांस्कृतिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण घटना थी। इस बात को लेनपोल कहते हैं। वहीं पर देखिए अमीर खुसरो के अनुसार अरब खगोल शास्त्री अबू मासर ने 10 वर्ष तक बनारस में खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। 871 ईस्वी में तक सिंध में खलीफाओं की सत्ता समाप्त हो गई थी, यानी कि 871 आते आते यह है, और तथा सिंध का मुल्तान मंसूरा नामक 2 अरब राज्यों में विभक्त हो गया था। यानी जो है जो सिंध का जो है मुल्तान और मंसूरा नामक 2 अरब राज्यों में विभाजन हो गया। पैगंबर मोहम्मद के बाद में इस्लाम के प्रथम 4 खलीफा जो क्रम से नाम थे उनके, देखें उनके इस प्रकार नाम है। एक का नाम अबू बकर मोहम्मद साहब के चाचा थे, दूसरे उमर, तीसरा नाम था उस्मान और चौथा अली। अब देखिए कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना गया है या माना जाता है। फिर वहीं पर देखिए वुल्जले हेग ने अरबों द्वारा सिंध और विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत में अरबों का एक आगमन मालाबार तट यानी केरल में व्यापारी के रूप में हुआ था। अब देखिए ये तो हमारा जो है मोहम्मद बिन कासिम ने मतलब जो है भारत पर अटैक किया, यानी अरबों का आक्रमण था। अरब लोग जो थे प्रथम मुसलमान थे जिन्होंने भारत पर अटैक किया प्राचीन भारत के बाद में भी। वहीं पर देखिए मतलब जो है भारत में अरब से या अरबों से परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। अनेक अरब विद्वान भारत आए, जिनमें 9वीं शताब्दी में आए सुलेमान तथा 10वीं शताब्दी में आए अल मसूदी का नाम प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पर भारतीयों को अंक पद्धति का ज्ञान अरबों से हुआ था। वैसे बहुत है। अब देखिए इसमें जो है आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो एक MCQ क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें इतना ही है, धन्यवाद।